कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, क्योंकि अब 2 ओवर का मैच बचा हुआ है। इस 2 ओवर में आप भी अपना 100% एफर्ट लगाएं, जितना जो हो सके वो आप मदद करें, ताकि इस मैच को सुचारू ढंग से समाप्त किया जाए आज का। और मैं बार बार बता रहा हूं कि जितने भी अगर बेड लाइट कारण अगर मैच रुकती है तो मैच कल से पुनः वहीं से स्टार्ट करवाया जाएगा। इस चीज को आप भली भांति अच्छे से समझ लें। अब स्कोर 58, 2 विकेट के अनुसार। और गेंद को खेल दिया है, फाइनल की तरफ पीछे फील्डर दौड़ रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से गेंद को पकड़ लेंगे। तब तक मौका नहीं पकड़ पाए। निश्चित रूप से 4 रन, यहां पे एक और चौका मिलता हुआ बल्लेबाज को। इस 4 रन के साथ रनों में इजाफा हुआ। रन 62 रन 2 विकेट के नुकसान पे ये 7वां ओवर चलता हुआ। अब यहां से 20 रन की जरूरत है। 10 बॉलों पे 20 रन की जरूरत। अब मैं जानना चाहूंगा कुंदन, अब यहां बल्लेबाज के जहर में कौन सी बात गूंज रही होगी कि अब बचे 10 बॉल में किस तरह की बल्लेबाजी किया जाए ताकि इस स्कोर को पीछा की जा सके। तो आप उनके जहन की बात को जरूर आप बताएं कि क्या विचार चल रहा होगा बल्लेबाज के मन में। इसी बीच उठा दिया गेंद को, एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ सीमा से बाहर। एक और चौका। यहां पे कहीं ना कहीं जो प्रेशर थी वो रिलीज करता हुआ बल्लेबाज 2 गेंदों पे 2 लगातार चौके के साथ कुछ अंतर जो था 66 रन। यहां पे 7वां ओवर चलता हुआ। अब 16 रन की जरूरत। 9 बॉल का खेल बचा हुआ है। 9 बॉलों पे 16 रन की दरकार यहां पे। तो बल्लेबाज चाहेंगे, और गेंद को फिर से हेलीकॉप्टर शॉट खेल दिया है। वहां पे फील्डर नीचे मौजूद हैं, गेंद को फील्ड किया, कोई गलती नहीं की, और इस 1 रन के सारे स्कोर में भी इजाफा हुआ। बढ़िया बल्लेबाजी। इस देखा जाए पिछले 3 गेंदों पे तो एक आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया पेश किया है बल्लेबाज। लगातार 2 बॉल पे 2 बाउंड्री लगा के अपनी जो प्रेशर थी वो कहीं ना कहीं कम किया है। और तीसरी बॉल पर सिंगर लेके एक अच्छी पहचान, एक अच्छी बल्लेबाज की खासियत कि स्ट्राइक को चेंज किया, और गेंद तो उड़ा दिया है। गेंद सीमा रेखा से बाहर। डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। क्या जबरदस्त यहां पे शॉर्ट पिच गेंद थी। बल्लेबाज ने घुटने की बल आके गेंद को सीधा पंच कर दिया, सिर्फ दिशा भर दे दी। इस शॉट पे ज्यादा ताकत नहीं थी, नजाकत का इस्तेमाल किया, और गेंद सीधा डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन रॉय इंटरप्राइजेज छक्का मिलता हुआ। अब कहीं ना कहीं प्रेशर वापस बॉलर के कंधे पे जाता हुआ। इस ओवर में ये 3 जो बड़े शॉट थे, कहीं ना कहीं जो प्रेशर था बल्लेबाज के ऊपर वो बिल्कुल प्रेशर को रिलीज कर दिया है, हटा दिया है। 9 रन चाहिए अब यहां से जीत के लिए। 73 रन। और फिर से गेंद को घुमा दिया डीप मिड विकेट तरफ। वहां फील्डर मौजूद है, काफी एक्टिव, काफी बढ़िया, चुस्त दुरुस्त यहां पे फील्डिंग वहां देखने को मिला है क्षेत्र रक्षक के द्वारा, और निश्चित रूप से अपनी टीम को 3 रन बचाया। इस तरह से स्कोर में इजाफा 74 रन। अब यहां जीत के लिए महज 6 बॉलों पे 8 रन की आवश्यकता। अब कुंदन मैं जानना चाहूंगा, अब बचे शेष 6 बॉलों पे 8 रन की आवश्यकता है। क्या उम्मीद लगाया जा सकता है क्या कि कल जिस तरह से सुपर ओवर देखने को मिला था, क्या आज भी उसकी पुनरावृत्ति दोहराया जा सकता है? आप क्या अनुमान लगाएंगे? जरूर अनुमान लगाएं इस ओवर के लिए। जी बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा कि सुपर ओवर हो जाए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं होता क्रिकेट के लिए, क्रिकेट का रोमांच के लिए। और वही सिचुएशन अभी भी यहाँ पे दिख रहा है कि आखिरी ओवर में भी 8 रन बचा हुआ है, जो कि दोनों साइड अभी भी दोनों साइड मैच जा सकता है। 1-2 अगर अच्छी बॉल हो तो बल्लेबाज के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। आखिरी ओवर में ना सिर्फ गेंदबाजी करना मुश्किल होता है, बल्कि बल्लेबाजी करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यही वो समय होता है जो निर्णय होता है, जहां पे निर्णायक होता है। और ऐसे समय में आपके कॉन्फिडेंस
ये बहुत ज्यादा मैटर करता है स्किल के साथ साथ। स्किल्स तो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ने दिखाया है कि दोनों के पास स्किल है, और तभी मैच आखिरी ओवर तक पहुंचा है। इसी बात, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी दी गई है गेंदबाज दिनेश के कंधों पे, जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। दिनेश लेकर तैयार, ओवर द विकेट अपने ओवर की, और खेला है वहां पे गेंद को सीधा सीमा रेखा के बाहर, चौका। और स्टार फास्ट फूड चौका पहले ही बॉल पे। इस चौके के साथ जो प्रेशर था लास्ट ओवर का, उसको पूरी तरह से रिलीज कर दिया, और 6 गेंद में जो 8 रनों की जरूरत थी, वो अब सिर्फ 4 रन चाहिए, जबकि 5 गेंद अभी भी शेष है। पूरी जिम्मेदारी दिनेश के कंधों पे अभी भी, कि पहली बॉल की जो भूल थी उसे कैसे ठीक करना है। बल्लेबाज जो कि स्विच हिट कर रहे हैं, पूरी तरह से हरफन वाला बल्लेबाजी कर रहे हैं, उसे कैसे टैकल किया जाए, लेकर तैयार। इसी बीच थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली, और अभी भी बहुत कुछ किया सकता है। अगर आईपीएल आप लोग देखते हैं तो उसमें पहला बॉल खराब होने के बावजूद भी बहुत सारी उम्मीदें बची होती है। लेकर तैयार अपने ओवर की अगली बॉल, और इस बार बहुत अच्छा वापसी उन्होंने किया, और एक डॉट बॉल, आयात फार्मा डॉट बॉल। इस डॉट बॉल के साथ 4 रन चाहिए। जी हाँ, अब संघर्ष और बढ़ता हुआ, इस मैच का रोमांच और भी बढ़ता हुआ। अब यहां से 4 बॉल पे 4 रन की जरूरत। ये मैच कहीं भी किसी भी तरफ मोड़ ले सकती है। अभी भी सुनिश्चित नहीं कर सकता कि कौन सी टीमें इस मैच में विजेता के रूप में जानी जाएगी। और गेंद को क्लीन बॉल कर दिया है यहां पे दिनेश ने। उत्तम जो कि काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दिनेश वो भी किसी से कम नहीं, उन्होंने करके दिखाया। और उत्तम जो कि काफी लंबे समय से बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका क्लीन बॉल करके अपनी टीम को वापसी दिलाया है। तो मैच अभी भी बीचों बीच में फंसा हुआ कुंदन। अब यहां से देखना काफी दिलचस्प होगा कि अब मुझे लग रहा है कि सुपर ओवर की संभावना जो थी वो लगभग अब बिल्कुल बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप भी थोड़ा सा अनुमान लगाएं कि क्या यहां से सुपर ओवर हो सकता है। बिल्कुल, नए बल्लेबाज जो चंदन सिंह आए हैं, उनके लिए थोड़ा सा नए बल्लेबाज के लिए समझना होता है, लेकिन फिर भी उनके पास सिर्फ 3 गेंदें हैं। वहीं बहुत ही अनुभवी गेंदबाज दिनेश, जो कि पहले बॉल में थोड़ी सी मिस हुई थी उनसे, और पूरी तरह से वापसी किया उन्होंने बेहतरीन तरीके से। अभी लेकर तैयार अपने ओवर की अगली बॉल, और बहुत अच्छी गेंद, एक और एक और विकेट। रन आउट। यहां पे जो बेस्ट चीज कर सकते थे दिनेश, उन्होंने किया। 2 गेंद में 2 विकेट पेवेलियन की तरफ जाते हुए। नए बल्लेबाज थे, शॉट खेला उन्होंने, आगे बढ़कर रन लेने की कोशिश की। पहले से नॉन स्ट्राइकिंग एंड में जो पहले से बल्लेबाजी की थी, उन्होंने रोका क्योंकि गेंद वहीं पे थी, और एक और विकेट जाता हुआ। रोमांच का यहां पे चरम सीमा। 2 गेंद सिर्फ बचे हुए हैं, 4 रन। जी हाँ, जिस तरह से प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा गया है गेंदबाज और विकेट कीपर का, जो भी फील्ड किए थे बॉल को, वो थोड़ा सा पीछे था, लेकिन इस बॉल पे उनको थोड़ा सा आगे लाया गया। बिल्कुल वो जानते थे कहां पे रन बना सकते हैं, और बिल्कुल वहीं पे उनको लगाया गया जहां पे बॉल आई। तो कहीं ना कहीं प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाए तो काफी बेहतरीन गेंदबाजों के साथ साथ विकेट कीपर जो हैं, और कितनी एक्टिव लग रहे हैं। जो फर्स्ट स्लिप का जो फील्डर वहां पे दिख रहे हैं, वो काफी एक्टिव प्लेयर दिख रहे हैं। वो फील्डर में अब 2 बॉलों पे 4 रन की यहां पे जरूरत। दिनेश सामने है नए बल्लेबाज, और गेंद को उठा दिया है। नीचे फील्डर नहीं है, नो मैंस लैंड में गिली। तब तक मौका था 2 रन लेने का, और फिर तीसरा रन के लिए दौड़ रहे हैं, और इस तरह से
इस तरह से 2 रन यहां पे प्राप्त किए। तीसरे रन के लिए दौड़े थे लेकिन रन आउट के रूप में वापस जाता हुआ। अब एक बॉल का खेल शेष बचा हुआ है। एक बॉल में जीत के लिए 2 रन, और अगर इस मैच को टाई होना है तो 1 रन यहां पे जरूरत है। अगर 1 रन बनाते इस बॉल पे तो मैच निश्चित रूप से सुपर ओवर में जाएगा, और 2 रन बनाते तो निश्चित रूप से पतालडी इस मैच को जीत लेंगे। तो सुपर ओवर के लिए अब यहां पे तो जहां मुझे लग रहा है ऐसा कि 50-50 के चांसेस हैं, बीचों बीच में खड़ा हो गया मैच, संभावना ज्यादा सुपर ओवर की लग रही है। अब दिनेश काफी जिम्मेवारी इनके कंधे के ऊपर। इस तरह से रन आउट के रूप में मानसाडी ने इस तरह से इस मैच को 1 रन से जीत लिया है। काफी इंटरेस्टिंग, काफी रोमांचक मैच में इस तरह से 1 रन से पराजित किया है बीएस पतालडी को। एक समय ऐसा लग रहा था कि मैच बिल्कुल उनके हाथ से निकल गई है, लेकिन एक शानदार वापसी मानसाडी के गेंदबाजों के द्वारा, एक बढ़िया कमबैक, और उनका नतीजा इस मैच को 1 रन से जीत हासिल करने में अपने मुकाम को हासिल किया है।